आप लोगों में से कितने लोगों ने मार्क्स अभी तक कैलकुलेट नहीं किया? आईएएस कॉरिडोर के की से या किसी और भी विश्वसनीय की से, उस पर कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कितने लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, हैंड रेज करिए। ठीक, तो कुछ लोग हैं जिन लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, चलिए इस बात को खींचते नहीं है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि हमें क्या प्रीलिम्स के पहले, रिजल्ट के पहले मार्क्स कैलकुलेट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। और एक्चुअली मैसेज आए हैं और बहुत लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आंसर दे रहा हूँ। आपको मार्क्स कैलकुलेट करने चाहिए। आप सोचिए पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़े और बोले कि इलेक्शन के जब तक आएगा नहीं तब तक हम कोई एस्टिमेशन नहीं करेंगे, एकदम से बैठे रहेंगे, कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। भाई अगर आपको एक फेयर आइडिया मिल रहा है, बॉर्डर लाइन सिचुएशन है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, तब उसके हिसाब से प्लान करोगे ना कि आप 10 दिन वेस्ट करोगे अपना। लोग कहते हैं कि मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट अज्यूम करिए वो सिचुएशन, वो कैंडिडेट जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है और वो आंसर राइटिंग करने बैठ गया, उसने प्रीलिम्स की तैयारी जस्ट कुछ दिनों पहले शुरू की थी, तो फिर क्या होगा? प्रीलिम्स के लूप में फंस जाओगे, जो मैं बार बार कहता हूँ। आप क्या करोगे? जल्दी से मेंस की तैयारी करना शुरू करोगे। आपके मार्क्स आ रहे हैं 50 प्रीलिम्स में, है ना? दैट मीन्स कि आपका फाउंडेशन पूरा वीक है। और आप क्या करें? आपने मेंस की तैयारी शुरू कर दी कि मुझे तो इस साल का मेंस देना। आपने 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जो 20 डेज अपना मेंस की तैयारी में दिया, जल्दी जल्दी चीजें रीड की कि मुझे तो मेंस देना। आप ये बताइए कि ये जल्दी जल्दी रीड किया हुआ वाला कितना दिन रिटेन होगा? आप और नहीं तो आप रिजल्ट के बाद भी लगे रहे कि नहीं मेंस की तैयारी तो सबको करनी चाहिए। ये कभी हमने भी बोला था, लेकिन गलतियां सुधारने की जरूरत है। होता क्या है, आप प्रीलिम्स के लूप में फंसे रह जाओगे। आपने क्या किया? 60 डेज डिवोट कर दीजिए अपने मेंस के प्रिपरेशन में। और वो जो आप पढ़ोगे ना, अच्छी बात है, लेकिन आपका रिटेंशन नहीं होगा, क्योंकि आप साल भर की मेहनत, 1.5 साल की मेहनत 60 डेज में करने जा रहे हो। दूसरा, आप एग्जाम नहीं देने जा रहे हो फिर। ठीक, तो रिजल्ट क्या हुआ? 60 डेज अपने फाउंडेशन क्रिएट नहीं की, 60 डेज आपने मिक्स मसाला किया, छोटे छोटे नोट्स जमा किए और जल्दी से पढ़ने की कोशिश की। फिर क्या होगा? जब मेंस वेंस खत्म हो जाएगा तो आपके पास 4 मंथ रह जाएंगे प्रीलिम्स के लिए। फिर आप प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाओगे, तो मेंस का जो फाउंडेशन स्ट्रांग होना था वो पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, होगा ही नहीं, है ना? और कुछ लोग जो जल्दी जल्दी में प्रीलिम्स अगर मान लीजिए कि क्लियर कर भी लिया और जल्दी जल्दी में मेंस दे लिया, तो क्वालिटी आंसर नहीं होगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर आपका इंटरव्यू आएगा या नहीं आएगा, सिलेक्शन फाइनली नहीं होगा, फिर से आप प्रीलिम्स की तैयारी करने लगोगे। तो एक फेयर एस्टिमेशन लीजिए। अगर बॉर्डर लाइन पे है तो फिर आप मेंस की तैयारी करिए, और कोई रास्ता नहीं है। हो रहा है तब तो करना ही है। लेकिन अगर आपको एकदम दिख रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अच्छा नहीं होगा कि आप 2022 के अच्छे से तैयारी करें, इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग एट वन टाइम की जल्दी से मुझे मेंस क्लियर करना है। इतने मैसेजेस क्यों आ गए? 70+ आ रहे, तो अभी शुरू हुआ है, रुक जाइए ना। ठीक, तो ये मैं कहूंगा कि आप मार्क्स कैलकुलेट करिए, ये जरूरी है। मार्क्स कैलकुलेट करिए। मार्क्स कैलकुलेट नहीं करने का लॉजिक क्या है? एंग्जाइटी होती है, फोकस हटता है। आप दिन वेस्ट मत करिए ना, कॉरिडोर की देखिए। और यहाँ पे मैं 2 चीजें आपको खाली बता दे रहा हूँ। कॉरिडोर की देखिए और इसका एक, आप इससे मार्क्स कैलकुलेट करिए। एट द सेम टाइम आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 में, सॉरी नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कैजुअल वर्कर वाला एक क्वेश्चन है। इसमें अगर आपने आंसर दिया है बी या सी, दोनों में से कोई भी दिया, तो उसको आप करेक्ट कैलकुलेट करके चलिए, क्योंकि इसका रीजनिंग यूपीएससी पर डिपेंड करेगा। अगर यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कॉन्टेक्स्ट में रख के ये क्वेश्चन सेट किया है, तो फिर आपका 1 and 3 हो जाएगा। और अगर यूपीएससी ऑल वाले यूनिवर्सलाइजेशन को फोकस में करके किया कि नहीं, देखते कैंडिडेट को पता है कि नहीं कि सारी स्टैब्लिशमेंट में नहीं होता, 20 वर्कर की जरूरत है, तो फिर आंसर 2 and 3 हो जाएगा। हालांकि उसमें भी एक लॉजिक है। यहाँ पे तो ऑल कैजुअल वर्कर्स एंटाइटल्ड टू रेगुलर वर्किंग आवर्स दिया हुआ, तो क्या उबेर और ओला के ड्राइवर और जोमेटो के जो आपके पार्सल लाने वाले होते हैं और या कुरियर वाले होते हैं, क्या उनको सारे 8 घंटे का पेमेंट मिलता है? नहीं मिलता। जितना काम, जितना ड्यूरेशन चलाते हैं, उतने घंटे का पेमेंट मिलता है, याद रखिएगा। तो यूनिवर्सलाइजेशन के हिसाब से एक्चुअली ये भी रॉन्ग हो जाता है। सो कहीं ना कहीं ये लगता है कि यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ध्यान में रखा था, यूनिवर्सलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं रखा था, इसलिए हमने 1 and 3 दिया। बट मे बी तो 2 and 3 भी दिया, बहुत लोग आंसर देना, तो आपका दोनों में से कोई सही हो तो आप मान लीजिए। सेकेंड थिंग एक है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाला। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाले में अगर यूपीएससी ने ट्रैप करने की कोशिश किया सेकेंड स्टेटमेंट में, तो फिर आंसर इसका हो जाएगा 1 ओनली। और अगर यूपीएससी ने ट्रैप करने की कोशिश नहीं की है ना, जस्ट लाइक आपका राइट टू वोट वाला टाइप का दिया है कि एनसीईआरटी में जो होगा मानेंगे, या फिर एक जनरल जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो मानेंगे, तब फिर आंसर बोथ 1 and 2 हो जाएगा। तो दोनों में अगर इसमें अगर आपका ए और सी है, तो आप अपना मार्क्स कैलकुलेट करिए, वो आपका ऑलमोस्ट फाइनल मार्क्स रहेगा। बाकी कोई मुझे नहीं लगता कि चेंज होने वाला है। इसमें मैं बताऊंगा प्रॉब्लम क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। नो, हमेशा नहीं होता ये। जब ग्रेव क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, तब हो जाएगा। अदरवाइज 2 जज 3 जज कोई भी जो है लॉ को खारिज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी उसकी सही है कि नहीं है देखने के लिए कर सकते हैं। लेकिन
आर्टिकल 145(3) तब अप्लाई होगा जब वहां पे लॉ की इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी डीप लेवल पे होगी। उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट बेंच को देता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, है ना। से सबरीमाला वाले में डिमांड हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को देना चाहिए, और भी कई चीजें हैं। तो अगर उसने जनरल दिया है जो नॉर्मल पब्लिक को पता होता है, उसके हिसाब से बोथ 1 and 2 हो जाएगा। और अगर ट्रैप करना चाह रहा है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ये नहीं होता हर केस में। तो ऐसे आप मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए। नाउ अब इन 2 मार्क्स को काउंट करने के बाद अब पिछले साल का कट ऑफ ये देखिए। जनरल कैटेगरी 92, अगर आपका इवन 88 या 88 प्लस आ रहा है जनरल कैटेगरी में, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। हु नोज यार, हम कट ऑफ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, ईमानदारी से हमारे हाथ में नहीं है। हम नहीं करेंगे कट ऑफ प्रेडिक्ट करना। पिछली बार लोगों ने किया था, फिर आप देख रहे हैं डिजास्टर क्या हुआ था। अगर आपके 88 या 88 प्लस आ रहे हैं प्रीलिम्स में जनरल कैटेगरी में, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। भगवान करे अगर आपका हो गया और आपने बिल्कुल मेंस का प्रिपरेशन नहीं किया, तो 20 दिन 10 दिन आपके वेस्ट हो जाएंगे। अभी भी टाइम है ना, 24 तारीख 27 तारीख को एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। ईडब्ल्यूएस में उसी तरह आप जो है 2 मार्क्स 4 मार्क्स घटा दीजिए पिछले बार से, तो आप इसको लेके चलिए 73 74 समथिंग आ रहा है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। सेम गोज फॉर ओबीसी, उसमें भी 4 नंबर घटा दीजिए। क्वेश्चन पेपर एक्चुअली टफ था, कोई दो राय नहीं है, एक्चुअली टफ था। सेम गोज फॉर एवरी कैटेगरी। सो अकॉर्डिंगली पिछले बार के हिसाब से 4 मार्क घटाइए। उन दोनों क्वेश्चन का, दोनों ऑप्शन में से कोई भी सही तो सही कैलकुलेट करिए, यूपीएससी कुछ भी कर सकता है उसमें इंटरप्रिटेशन पे, और उसके हिसाब से आप, अगर आपको इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी करिए। नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ईमानदारी से अच्छे से ऑप्शनल पे टाइम देके 3-4 महीना, जीएस पे टाइम देके आप अपनी मेंस की तैयारी, सॉरी 2022 की तैयारी शुरू करिए। ओके। दूसरी बात, बहुत लोगों के पैनिक मैसेजेस आए हैं कि हमारी फैमिली हमारे अगेंस्ट हो गई है, हमारी गर्लफ्रेंड ने हमें छोड़ दिया है, हमारे बॉयफ्रेंड ने बोल दिया कि अब वो शादी कर लेगा। ये सारी जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन किसके पास है? ओनली यू। अगर आपका गोल डिटरमाइंड है, अगर आपको लगता है ये पेपर देने के बाद, एनालिसिस देखने के बाद कि आप अगली बार कर सकते हो, तो प्लीज ओनली लिसन टू योरसेल्फ, डू नॉट लिसन टू द पब्लिक, डू नॉट लिसन टू द फैमिली। अगर आपके पापा ने खुद एग्जाम यूपीएससी का क्लियर नहीं किया, तब तो पक्का मत सुनना, क्योंकि उनको उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। कोई बुराई नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। दे डू नॉट नो कि इस चीज में कितना हार्ड वर्क लगता है। वी हैव सीन पीपल क्लियरिंग इन 4 5 अटेम्प्ट में प्री किया, उसी में मेंस किया और उसी में इंटरव्यू कर लिया, है ना। अपने आप पे अगर बिलीफ है और एग्जामिनेशन प्रोसेस की समझ है, अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग उस हिसाब से है जो इस चीज को मोल्ड करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एग्जाम में किसी न किसी कंडीशन में अगले बार में प्रीलिम्स कर लेगा, मेंस कर लेगा, देन डू नॉट लिसन टू एनीवन, listen to only yourself, because you will be setting the example, and then these people will be taking you yourself as an example and telling the other people, देखो चौथे अटेम्प्ट में हो जाता है। तो उनको लर्निंग देना, आसपास में देना, उनको सब कुछ नहीं पता है, सारे रिजल्ट वो नहीं देखते उस मोमेंट पे। हाँ, आप एग्जांपल दीजिए किन लोगों का। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 6th अटेम्प्ट में प्री मेंस इंटरव्यू सारा करके आईपीएस बना हो। आप इस बार की 9th रैंक को देख लीजिए ना, तो शी क्लियर द प्रीलिम्स इन द 3rd अटेम्प्ट। फिर इंटरव्यू में आप मार्क्स देखिए कितने अच्छे हैं, जीएस में कितने अच्छे हैं, ऑप्शन में अच्छे हैं, फाइनली बहुत अच्छी रैंक आ गई, 9th रैंक आ गई। तो अगर वो भी 2 अटेम्प्ट में बाकी लोगों का सुन लेती कि नहीं प्रीलिम्स तो बहुत डिफिकल्ट है, तुम क्या कर लोगे, लेकिन उनकी फैमिली का सपोर्ट था। अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट नहीं तो यू कैन एटलीस्ट सपोर्ट योरसेल्फ। सो डिसाइड अकॉर्डिंगली। सी, आई एम नॉट आस्किंग कि इन एनी कंडीशन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। अगर आपका एप्टीट्यूड नहीं है इस चीज के लिए, अगर आपको मन नहीं है, आपको कोई और जॉब लेनी है, आपको रुक के स्टेट पीएससी की तैयारी करनी है, डू दैट, बट डू नॉट टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंग टू दीज पीपल। दीज पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको भी अपने आप के लिए इंपॉर्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक, तो आप 2 कैटेगरी में आ गए, है ना। अगर आप आ रहे हैं उस मार्क्स के रेंज में तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस, और अगर उस मार्क्स के रेंज में नहीं आ रहे हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर नॉट प्रीलिम्स, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 2022 इफ यू आर नॉट लिविंग द यूपीएससी प्रिपरेशन। तो जो लोग मेंस राइट कर रहे हैं उनके लिए कॉरिडोर पे क्या हेल्प होगी, जो भी लोग सीपीपी में हैं या नहीं है, है ना, कोई भी ऐसी कंडीशन में है, तो उनके लिए मैं कल पक्का लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा था, उसकी बस डेट्स चेंज करनी है, उसमें थोड़ा और मॉडिफाई करना है। सत्यम ने उसके जो स्पेशल ग्रुप में प्लान चला रहे हैं, तो सत्यम इज क्लियरिंग एंड द मेनी अदर पीपल आर क्लियरिंग। तो जो वहां पे प्लान चला रहे हैं मेंस की प्रिपरेशन का, उस प्लान को सिंपली हमें बोरो करके वेबसाइट पर डाल देना, और जो इसकी प्राइसेस होंगी बहुत रीजनेबल होंगी, बहुत इजी होंगी, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू टेक द एडमिट कार्ड। ये गलती नहीं करेंगे, हमें पिछली बार ये धोखा मिला, तो फिर ये कर देंगे, कल लॉन्च कर देंगे। यू कैन ज्वाइन इट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस। मेंस में हम आपको जीएस का कोर्स और एसए का कोर्स देंगे। So even I have scored very good marks in essay, 143, 130, 120 हमेशा रहे, कभी भी लो नहीं हुआ, and these are without writing any answer. So वो ज्ञान देके कि कैसे अच्छा लिखते हैं ब्यूटीफुल आंसर, और उसके बाद अगर प्रैक्टिस करा दें तो then you will be scoring 150 plus. It's not very hard if you work for it, okay? It's hard till the time you do not work for it.
सो इसे में ध्यान रख लेंगे। जीएस में 1 2 3 4 को आपको सोर्सेज भी बताएंगे कि आप जैसे एथिक्स कहाँ से जल्दी से कर सकते हो। एट द सेम टाइम आपका टेस्ट सीरीज रहेगा, यू कैन ज्वाइन दैट, यू कैन मॉडिफाई योर मार्क्स, यू कैन डू वेल। दिस विल स्टार्ट टुमारो। ठीक, स्टार्ट टुमारो वाई, बिकॉज हमारे पे प्रेशर है, ये शुरू कर दो, ये शुरू कर दो, और क्या है, ये शुरू कर दो, करंट शुरू कर दो, डेली शुरू कर दो, 2022 के बैच में टाइम देना है, यूपीपीसीएस का एग्जाम आ रहा है, मैसेजेस लगभग 600 प्लस पेंडिंग है, उनको भी देखना, सारे अपने लोगों ने किसी भरोसे से मैसेज किया ना, रैंडम नहीं किया। ये सारे के कारण जो है ये थोड़ा डिले हो रहा है, बट कल वी विल लॉन्च इट एंड अफोर्डेबल रहेगा, जैसे कॉरिडोर का प्रोग्राम रहता है वैसे, पिछली बार जैसे लॉन्च किया था उस नहीं रहेगा। इसमें क्लासेस नहीं रहेंगी क्योंकि क्लासेस का टाइम भी नहीं है, 2 मंथ्स तो टाइम है, 1 महीना उस पर चला जाएगा, किस पे, ऑप्शनल पे। मतलब अगर मैं ओवरऑल ड्यूरेशन करूँ तो आपको तो डेली पढ़ना है, डेली योर शुड टाइम एलोकेशन शुड बी 50 to 50%, ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड दिस टाइम पीपल हैव स्कोर्ड रियली लो इन ऑप्शनल, सो टेक केयर ऑफ दैट, ओके। तो जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कल आ जाएगा, मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा एंड यू विल गेट द बेस्ट इवैल्यूएशन। इफ यू वांट टू सी द सैंपल्स, प्लीज अभिनव सिंह ऑफिशियल पे जाके सर्च दिस वर्ड सैंपल, आफ्टर फ्यू सर्चेज यू विल गेट एंड यू विल नॉट गेट एनी अच्छा उस तरह का मतलब इवैल्यूएशन। एक चीज है, हमारे सैंपल में हम मॉडल आंसर नहीं देते, फ्रेमवर्क वगैरह देते, समझाते, सो व्हाट नहीं है, और वो मॉडल आंसर देते हैं। इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग, एटलीस्ट बाय दैट। अगर आपको लग रहा है कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, इवैल्यूएशन तो बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट यू कैन बाय दोस, है ना, मतलब मॉडल आंसर्स। उस मॉडल आंसर से आपको बहुत पॉइंट मिल जाएंगे, जो अगर आपके पास कंटेंट की कमी है तो, है ना, बाकी बारीकी से सुधारना तो हो जाएगा, कंटेंट की कमी है तो आपको बहुत पॉइंट मिल जाएंगे। मीन्स का स्पेसिफिक बहुत सिलेबस है। अगर आपको ऐसे कैसे लिखते हैं तो प्लीज आइए कॉरिडोर ऐसे स्टार्ट। आई कैन डू वन थिंग, इफ यू वांट टू ज्वाइन द फुल बैच मतलब जीएस 1 2 3 4 ऐसे सब कुछ इंक्लूडेड है उसमें। एट द सेम टाइम हमारा कोई भी प्रोग्राम आएगा तो उसमें 50% डिस्काउंट होता है। दैट मीन्स कि अगर आप सी सेट भी ज्वाइन करोगे 4000 वाला, तो यू विल बी ज्वाइनिंग एट 2K। हम करंट अफेयर का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, और उस करंट अफेयर का कोर्स का बहुत अलग सा आइडिया है। जनवरी 2021 से लेके आपके एग्जाम आने, एग्जाम तक के पहले का, है ना, प्री तक का पूरा करंट अफेयर डालेंगे, बट वो मेंस के हिसाब से भी डिस्कस्ड होगा, प्री के हिसाब से भी डिस्कस्ड होगा, और उसमें जहां जहां स्टैटिक कॉन्सेप्ट आएगा वो भी डिस्कस्ड होगा। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि विजन की जो मंथली मैगजीन होती है वो 1.5 साल का हम आपका कवर करने वाले हैं। इसका भी जो कॉस्ट होगा वो भी सीसीपी 2022 वालों के लिए हाफ है। सीसीपी 2022 स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसमें आपके भारत रत्न वो सारे जो क्वेश्चन आते हैं सारे सॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग इन डीप एंड एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में। इसकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं बिल्कुल, और इसमें आपका डेली एक क्वेश्चन भी दिया जाता है, और फिर वीकेंड पे कुछ टेस्ट भी करवाया जाता है एमसीक्यू का, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है ना। रेगुलर मेंटरशिप है, मेल के फंक्शन से सब कुछ है। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लो। मैं अब यहाँ पे कर क्या सकता हूँ, जो लोग अभी प्रीलिम्स देकर आए हैं जल्दीबाजी में, अगर जो भी अगर 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो व्हाट आई कैन डू, यू वेट फॉर सम टाइम आफ्टर दिस मीटिंग। वो 11K का है, ऑब्वियसली हमें उसमें टैक्स देना होता है, तो 8700 आता है, मार्जिन पे है, बट एडमिशंस आर ऑलरेडी 180 प्लस नाउ, सो वी कैन डू वन थिंग, फॉर 2 to 3 days वी कैन मेक दिस प्राइस 10K, है ना। आप लिंक पे जाओगे तो आपको 11K दिखाएगा, लेकिन अंदर जाओगे तो आपको 10K दिखाएगा। तो यू कैन ज्वाइन फॉर 2 to 3 days, अगर आपको जल्दी से डिसीजन लेने में से सुविधा होती है तो ये कर देंगे। इसके नीचे पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि लगती हैं चीजों के कॉस्ट, है ना, टीचर का कॉस्ट होता है, मैनेजमेंट का कॉस्ट होता है, आगे उसमें क्या करने, ग्रुप वाइज डिवाइड करने वाले हैं कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। तो सोच रहे हैं कि कोऑर्डिनेटर भी लाए, जो आपको जो है एक वीकली कॉल है, मेंटरशिप का प्रोग्राम चलता है 50,000 का, मंथ में एक कॉल होता है। बाकी आप बुद्धिमान हो। नाउ व्हाट अबाउट दोज पीपल, जैसे गौरव ने कॉल किया मुझे भी, गौरव ने बिहार में 259 रैंक लाई, अब उनको यूपीएससी देना है। तो गौरव का क्या है कि बेसिक वगैरह सब कुछ किया हुआ है, सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है, 2 बार मेंस भी लिखा है, बट उनको एक डिसिप्लिन चाहिए कि वो फाइनली अच्छे से तैयारी करे और उनका फिर से वो जिंदा होगा, है ना, सोल की यूपीएससी देना है। तो अभी अभी बात की थी मैंने लगभग 15-20 मिनट पहले, इसीलिए लेट भी हुआ। तो गौरव को करना है कि मेंटरशिप का प्रोग्राम चाहिए, बट मेंटरशिप का प्रोग्राम 50-50 हजार में चलता है। तो व्हाट वी कैन डू कि 2000 से 3000 के बीच में एक मेंटरशिप का प्रोग्राम, कोई क्लासेस नहीं, वीकली जूम में, और आपको बता देना कि इस वीक में इतना करेंगे, इस वीक में इतना करेंगे, आपको ये सोर्सेज आपको करने हैं, आपकी पढ़ाई आप पे डिपेंडेंट रहेगी, नो टेस्ट सीरीज, नो क्लासेस, बट रेगुलर टच थ्रू द जूम सेशन, क्योंकि हमारे पास हैंडल करने के लिए मुश्किल हो रहा है बहुत ज्यादा, है ना। ऑब्वियस है, नंबर बढ़ेंगे तो हमारे पास मुश्किल है, तो जो प्रोग्राम है आप समझ ही सकते हो, चीजें रीजनेबल है। तो ये बहुत सस्ता सा कोर्स लॉन्च कर देंगे, और आप चाहें तो क्लास अगर आपकी पूरी हो गई है पढ़ाई तो आप इसको ज्वाइन करें, सेल्फ स्टडी करें, वेल गाइडेड रहें,
कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन करें ग्रुप में, और आप ये करके भी अगर आपने फाउंडेशन किया हो तो आप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल आई वांट टू से। अगर इसमें कितने लोग हैं जो बीपीएससी देने वाले हैं इस बार का? हैंड रेज करिएगा, बाकी लोग हैंड लोअर करिएगा। बाप रे। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बीपीएससी का भी, इसी जब सब चीजों के लिए रुका हुआ था। 48 आवर्स बोला था, 3 बजे 4 बजे वो टाइम क्रॉस हो गया, बट आज उसका आएगा। अच्छा, सीसेट का मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। सीसेट में जो मैथ्स है, ये क्वांट्स है, वो शुभ्रांशु पढ़ाएंगे। शुभ्रांशु का अच्छे से AI ट्रिपल क्लियर हुआ था कुछ सालों पहले। देन ही चोज नॉट इंजीनियरिंग, ही चोज MSc मैथमेटिक्स। अपने शौक होते हैं MSc मैथ, जिन्होंने आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के पूरे वो आपके लिए मैपिंग कराई थी और मैप पे शॉर्ट नोट बनाए थे। ही इज द पर्सन, ही इज अ वेरी गुड टीचर, बिकॉज उन्होंने फिटजी में ऑलरेडी 4 to 5 years पढ़ाया हुआ है, बहुत बच्चों को गाइड किया। उनका ऑप्शनल भी मैथ्स है यूपीएससी में। He is a very good teacher, very good student, everything. So he will be dealing with the maths and quants. You will get the demo lectures. Don't worry. अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो पहला क्लास वहाँ पे पोस्ट कर दिया जाएगा, चिंता मत करो, उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। इसको लॉन्च करने में हमें इस सैटरडे संडे को करना है, तो 1-2 दिन बाद आराम से लॉन्च करेंगे। बिहार का मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग बीपीएससी देने वाले हैं, मेरी नीरज से भी बात हुई, जो आपका यूपीपीसीएस का कोर्स चला रहे हैं, उसमें 300+ एडमिशन है। बीपीएससी में आपको पता है कि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना, काफी ज्यादा आते हैं। इसके लिए आपको सोर्स होता है वो इम्तियाज का हिंदी में, केबीसी नैनो का समग्र, या फिर कुछ लोग एक और बुक करते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, इंग्लिश में है, क्राउन। ये 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, क्राउन। इसके अलावा ज्योग्राफी आती है नेशनल लेवल की, बिहार में सब कुछ आता है। और फिर हिस्ट्री आती है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है, और करंट अफेयर लगभग 7-8 महीने के आसपास का, या कभी कभी 1 साल का आ जाता है। तो ये सारी चीजें बीपीएससी में आती हैं। आपका एग्जाम दिसंबर में एक्सपेक्टेड है, या तो 12 दिसंबर को, नहीं तो उसके बाद पता चलेगा हमें, देखते हैं कब हो रहा है फाइनली। सो अब ये है कि टाइम तो कम है, तो क्या करें। आप ध्यान दीजिएगा, हमने पेपर की एनालिसिस की हुई है। बिहार का पोर्शन जो बहुत स्पेसिफिक है, सारे एरिया से क्वेश्चन नहीं आता। अगर उस एरिया पे फोकस किया जाए तो आराम से कंप्लीट किया जा सकता है इसको। तो नीरज से मैंने बात की, नीरज से मैंने पूछा कि क्या खाली बिहार स्पेसिफिक लॉन्च कर दें क्या। नीरज का कहना है कि सर मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यूपीपीसीएस दे रहा हूँ, तो ही इज गेटिंग फ्री ऑन 26th। तो बीपीएससी कोर्स विल स्टार्ट ऑन 27th, and now what it will include everything. That means कि आपको घटना चक्र जो है ना, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ल्यूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिहार स्पेसिफिक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें तब तक आप पढ़ लो, हम नहीं रोक रहे, क्योंकि कोर्स लॉन्च नहीं किया अभी, है ना, तब तक पढ़ लो। लेकिन अब आज खोल देंगे इसको, लेकिन ये सारी चीजें हम कवर करने वाले। तो कैसे कवर होगा, आपकी क्लासेस 2 घंटे की नहीं होगी, वो 3-4 घंटे 5 घंटे की हो सकती है। आप क्लासेस करिए, रिवाइज करिए, और फिर उस पर नोट डाउन करिए, और फिर आप आराम से एग्जाम क्लियर करिए। कंप्लीट पैकेज है। एट द सेम टाइम यू विल गेट 5 पेपर्स ऑफ 150 क्वेश्चंस, है ना। मैथ्स की भी कुछ क्लासेस होंगी, ठीक। 5 पेपर्स ऑफ 150 क्वेश्चंस आप वो नवंबर के सेकंड हाफ में देंगे। आप उससे अपने आप को इवैल्यूएट करिए, पीडीएफ मिलेगी, आप आपको दीजिए। नाउ दिस प्रोग्राम आल्सो इंक्लूड्स मेंस प्रिपरेशन। मजेदार ये है, तो मेंस प्रिपरेशन में आपका जो लैंग्वेज का पेपर है, उसमें भी आपकी 1-2 स्पेशल क्लास चलेंगी कि कोई भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई ना हो, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपका GS1 का है, GS2 का है। इसका पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है, मेंस स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड क्लासेस चलेंगी आपकी, वो प्रीलिम्स के बाद चलेंगी। एट द सेम टाइम आपके GS1 के 2 पेपर, GS2 के 2 पेपर, ऐसे करके 4 पेपर होंगे। आप इवैल्यूएशन के 4 पेपर होंगे। नॉन इवैल्यूएटेड आपकी प्रैक्टिस के लिए हम और पेपर्स आपको बना के देंगे। अब वो 6 बना के दें, 4 बना के दें, आपको नोटिफाई कर देंगे। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी इंक्लूड करते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सेलेक्टेड लोग हैं जो अच्छे मार्क्स से इंटरव्यू देकर आए हैं। दिव्या झा का भी था 88 या 90, मेरा भी था 90। हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। वी कैन गाइड की कम टाइम में आप अपनी घबराहट दूर करके कैसे अच्छा इंटरव्यू देके वहां पे स्कोर करके आ सकते हो, और वो क्या मेंटालिटी है जो आपको मार्क्स वहां पे दिलाएगी, क्या नहीं करना है जहां पे आपके मार्क्स घटते हैं। एक नॉर्मल पब्लिक जो वहां पे इंटरव्यू दे रही है, आप उससे अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, यूनिक कि नहीं, इसको मार्क्स देना है, ये अलग है। क्योंकि एक बल्क है वहां पे जो इंटरव्यू देगा, और बहुत जगह पे यूनिफॉर्मिटी है। बाय द टाइम यू आर यूनिक इन सम वे, यू विल गेट द मार्क्स। तो इंटरव्यू भी आपका वेल गाइडेड होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छे लोग, जिन लोगों ने इंटरव्यू में स्कोर किया, ये सारा कुछ इंक्लूडेड रहेगा। एंड आई एम नॉट विलिंग टू मेक इट मोर देन 6K, सो इसी के अराउंड कुछ रहेगा, है ना। ऑब्वियसली इसमें भी जीएसटी रहती है 20%, तो आई थिंक वेरी अफोर्डेबल, क्योंकि इसकी कोचिंग चलती है 35,000 की, 40,000 की, 50,000 की, कुछ लोग 70,000 में चलाते हैं। सो एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। लेकिन उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 27 से। हमारे पास मजबूरी, हमारे जो गुड एजुकेटर है वो दे रहे हैं एग्जाम।
आशीष सर से मैंने बात की थी, तो लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि आशीष सर का खुद का कुछ एग्जाम है, तो उन्होंने एक दिन टाइम लिया, आज मुझे इन्फॉर्म किया कि मुझे थोड़ा सा अभी ना दिक्कत है, तो हो सकता है वो प्री के बाद आ जाए, लेकिन अभी नहीं, है ना। बाकी ऑप्शनल जो कुछ पॉपुलर है उसका कोर्स चलाएंगे, वो अलग से वो आपको बाद में बताएंगे। अब आपके कुछ क्वेश्चन लूंगा मैं। प्रीलिम्स का अलग नहीं करेंगे, प्रीलिम्स का अलग नहीं करेंगे। ऑलरेडी देखो क्या होता है ना, हमारे कुछ लोग क्या कुछ चीजों को समझते नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी लगाने लगते हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी लगाऊं अगर मैं, तो मैपिंग का कोर्स 11 रुपए का है। मैपिंग का कोर्स मतलब बहुत ज्यादा मेहनत का है। उस कोर्स के आराम से 5-6 हजार कीमत हो सकती थी। तब तो हमें बाकी कोर्सेज तो 70 घंटे का मैपिंग है, तो 14 घंटे के कोर्सेज तो हमें निगेटिव में लॉन्च करना चाहिए, लोगों को पैसा देना चाहिए अगर प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे तो। आप कंटेंट देखिए, मार्केट से कंपेयर करिए, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। आपको प्रीलिम्स का शायद बहुत अच्छा कोर्स, कंप्लीट कोर्स तो 6 हजार में नहीं मिलने वाला है ना। कुछ लोगों ने बोला कि वो 11 हजार की कोचिंग है, तो क्या हम मॉड्यूल वाइज ले लें। आप मॉड्यूल वाइज ले लो, मार्केट से ले लो, 30 हजार का एक मॉड्यूल आता है, GS1 का, GS2 का, हर जगह आप सर्च कर लो। यहाँ पे आके मॉड्यूल वाइज 11,000 और फिर बोलना कि 2 हजार में हमें कर दीजिए, दीज आर नॉट गुड थिंग्स। थोड़ा आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, हम मेहनत खुद कर रहे हैं, और आपके पास ऑप्शंस देखिए खुले हुए हमेशा, है ना, हमने कभी रोका तो है। पेपर डिस्कशन का वीडियो कहाँ अपलोड हुआ है, लास्ट पेपर डिस्कशन का वीडियो अभी जो है CPP के मीट में हुआ था, चित्रांश, आपके वो नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा। बाहर वाले अभी नहीं आया। 2023 ये लिए, 2023 के लिए नहीं, 2022 का बैच ज्वाइन कर लीजिए, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया। डेली, हाँ, ओके ओके ओके, नेक्स्ट डिस्कस में डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। 2021 के लिए डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम लगाने का कोई मतलब नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है आपको फुल देना। 2022 करने वाले हैं, 1 वीक लगेगा क्योंकि बहुत चीजें लॉन्च करनी है। डेली आंसर राइटिंग रहेगा, जो CCP में क्वेश्चन पोस्ट होंगे ना, वही क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट कर दिए जाएंगे। फिर आपका इवेल्युएशन भी इंक्लूडेड होगा, विदाउट इवेल्युएशन कोई मीनिंग नहीं बनता। 1 मिनट, अच्छा मेरे ओनर कॉल कर रहे हैं। थिंग्स आर क्लियर। 2021 के मेंस के लिए मैंने बता दिया कुछ, थोड़ा सा इसको पहले रिवाइंड कर लीजिएगा, देख बाद में। बीपीएससी के कोर्स करंट अफेयर का सोर्स क्या होगा सर। बीपीएससी के कोर्स का करंट अफेयर का सोर्स यही होगा जो मार्केट में, जैसे घटना चक्र होता है, केबीसी नैनो होता है 1 साल का, एनी मेंटरशिप फॉर 2021 मेंस। हाँ, 2021 के मेंस के लिए टेस्ट सीरीज रहेगा, है ना, और उसमें मेंटरशिप का कंपोनेंट हम देखेंगे। Sir, what to do if parents not supporting for 2022? Then you have to support yourself, right? For your dreams, for your aspirations, and for your parents also. If your parents in some hurry are doing some mistake, you are the person who can correct them. So support yourself, यार। ओनली एज के एडिटोरियल, ये सारे मैं नोट्स वगैरह ये सब नहीं बता रहा हूँ किसके कोचिंग से क्या करना है। कल भी कुछ लोगों ने पूछा कि ये कोचिंग का मटेरियल पढ़ा दीजिएगा, कि हमारा खुद का हाँ चल रहा है, तो हम अपने वाले पे ध्यान दे लें। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल अवेलेबल है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज आ जाएगी, ठीक है। बीपीएससी फीस देखिए यही होती है चीज, अभी बीपीएससी का फी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चंस आर आंसर्ड, सो इट्स फाइन। अब आपको कल नोटिफिकेशन आ जाएगा कोर्सेज वगैरह का और ग्रुप वगैरह का, आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने मीटिंग थोड़ी छोटी रखेंगे, लेकिन रेगुलर मीट्स किया करेंगे, ये हमने हर जगह इम्प्लाई करना शुरू किया है, और बहुत डिस्कशन से कुछ निकलता नहीं है। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं। मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, जिनको छूट गया पहले का देख लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।